हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल लर्निंग नीड। और जैसा कि आपको पता है, डेली सुबह की 10 बजे की आपकी क्लास होती है लैंग्वेज क्लास, जिसमें हम तीनों लैंग्वेज को एक एक करके देख रहे हैं। यहाँ पे 2 दिन आपकी जो क्लास हुई थी इंग्लिश की, और उसके बाद आज आपकी संस्कृत का टर्न है। संस्कृत में मैंने अभी आपको हाल ही में समास पढ़ाया है, उसकी थ्योरी जो है वो पढ़ा दी है। आज एक हम अच्छा प्रैक्टिस सेट देखेंगे, कुछ क्वेश्चन इसमें आपके यूनिक भी हैं, जो कि बेसिकली जो इसके पहले मैंने समास का प्रैक्टिस सेट दिया था उसमें नहीं थे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन बिना टाइम वेस्ट किए, और देखते हैं हमारे आज के क्वेश्चन। सभी लोग रेडी हो जाइए, जितने लोग भी जुड़ चुके हैं। क्वेश्चन कम हैं लेकिन सेलेक्टेड है, तो बस जल्दी जल्दी अटैम्प्ट कर लेना है। तो पहले सबसे तो आपका जो सिंपल सा क्वेश्चन है वो है कि बहुब्रीहि समास के भेद हैं कितने, यानी कि बहुब्रीहि समास के भेद प्रकार जो है वो कितने हैं। जैसे आपने पढ़ा तत्पुरुष समास के भेद पढ़ा, आपने द्वंद्व का पढ़ा, बहुब्रीहि का थ्योरी जो है अभी मैंने आपको दिया नहीं है, मे बी आपको कल मिलेगी इसकी थ्योरी। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे जो सही आंसर होता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए। 4 प्रकार के होते हैं बहुब्रीहि समास। यहाँ पे मैं नाम बता दूँ, समानाधिकरण बहुब्रीहि होता है, व्यधिकरण बहुब्रीहि होता है, तुल्य योग बहुब्रीहि होता है, और एक आपका व्यतिहार बहुब्रीहि भी होता है। कहीं कहीं पे आपको सिर्फ 3 पढ़ने को मिलता है, लेकिन व्यतिहार को अगर आप इंक्लूड कर देते हैं तो आपके 4 हो जाते हैं। थ्योरी आपको इसकी कल मिलने वाली है, तो कल का वीडियो जरूर देखिएगा 10 बजे का। चलिए देखेंगे नेक्स्ट। जहाँ समस्त पद में आदि के विशेष्य की विशेषता बताने वाले का, कु, सु का प्रयोग किया जाता है, वो समास का क्या नाम है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे समस्त पद के आदि में विशेष्य की विशेषता बताने के लिए इनका प्रयोग जब किया जाए तो कौन सा समास होगा, आपको ये बताना है। तत्पुरुष, पंचमी, तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय। क्योंकि देख लीजिए एक बार, इसके पहले हम लोगों ने तत्पुरुष में भी पढ़ा था, जैसे कुपुरुष हमने एग्जाम्पल देखा था, तो उसमें कु लगा था। कु या प्र लगता है तो आपका प्रादि तत्पुरुष होता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये विशेष की विशेषता बताने की। यहाँ पे कु अव्यय के रूप में प्रयोग नहीं हो रहा है, गति संज्ञक शब्द के रूप में प्रयोग नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जो आपका समास आएगा वो हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, कर्मधाराएं समास। वैसे भी विशेष विशेषता वाली बात आ जाती है जहाँ पे, वहाँ पे आपका कर्मधाराएं समास हो जाता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए देख लेते हैं इसी के साथ अगला प्रश्न। पुरुषवाचक पद किस समास में शेष रह जाता है। द्वंद्व में, द्विगु में, कर्मधारय में, या बहुब्रीहि में। और सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, द्वंद्व में रह जाता है। एक शेष द्वंद्व इसका सही उदाहरण भी हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। जहां पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा हो, वो कौन सा समास होगा। ध्यान दीजिएगा, पहला पद तो अव्यय हो लेकिन दूसरा पद संज्ञा हो, तो वहां पे अव्ययी भाव, द्वंद्व, द्विगु, बहुब्रीहि। तो प्रथम पद अव्यय, सबको पता है, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है आपका, अव्ययी भाव। जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो, अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, और उसी के अर्थ की प्रधानता हो, यानी कि पहली बात तो पूर्व पद जो है वो अव्यय हो, और जो प्रधानता मिल रही है वो उसी अव्यय यानी कि उसी अर्थ की हो, तो वो कौन सा समास होगा। द्वंद्व, अव्ययी भाव, द्विगु, कर्मधारय। तो इस सिचुएशन में भी आपका अव्ययी भाव समास ही होगा। मतलब कहने का ये कि प्रश्न किस तरह से घुमा फिरा के आपसे पूछा जा सकता है कि आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएं उसमें, लेकिन ऐसा नहीं है, वो भी अव्ययी भाव समास ही कहलाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। इस सेट का मेन उद्देश्य है कि प्रश्न समास से भी किस किस, जनरली हम समास से वही 2-3 तरह के प्रश्न जानते हैं, इसका समास विग्रह क्या है या इसमें कौन सा समास है, नहीं, तरह तरह से पूछा जा सकता है। बहुब्रीहि समास में सिद्ध शब्द क्या होता है। विशेषण, प्रायः विशेषण, विशेष्य, प्रायः विशेष्य। सिद्ध शब्द बहुब्रीहि समास में किसे कहते हैं हम, तो प्रायः हम विशेषण को जो है वो कहते हैं सिद्ध शब्द बहुब्रीहि समास में। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। नए समास का उदाहरण कौन सा है, हमने हाल ही में नए तत्पुरुष समास पढ़ा है। सुपुत्रः, कुपुत्रः, बहुपुत्रः, अपुत्रः। नई तत्पुरुष मतलब नई समास जिसमें कि निगेटिविटी लानी हो, आपको नकारात्मकता जोड़ने के लिए न या अ जहाँ पे जोड़ा जाए। तो सही उत्तर क्या होगा, जैसे मैंने बोला कि न या फिर अ जोड़ा जाए, तो यहाँ पे तो सिर्फ एक में ही अ जुड़ा है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, अपुत्र। ये सही उत्तर हो जाएगा नई तत्पुरुष समास का। विद्यालय का लौकिक विग्रह है क्या। विद्यायाः आलयः, विद्या आलय, विद्यालय, आलय विद्यायाः। इसमें कोई डाउट नहीं कि आपका समास कौन सा है, तत्पुरुष समास है। लौकिक विग्रह इसका क्या होगा।
चलिए देख लेते हैं, सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा विद्यायाः आलयः। ठीक है, विद्या का आलय हिंदी में हम इसे बोलते हैं। अब यहाँ पे आता है कि अव्ययी भाव समास के में जो पद के अंत में कौन सा लिंग होता है, नपुंसक लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, तीनों लिंग। और सही उत्तर होगा नपुंसक लिंग, बिल्कुल सही उत्तर, आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाता है। लघु सिद्धांतानुसारम, ओके, लघु सिद्धांत के अनुसार समास कितने प्रकार के होते हैं, पंचधा, समास पंचधा, चतुर्धा, त्रिधा, द्विधा। सही उत्तर होता है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए, लघु सिद्धांत के अनुसार समास 5 प्रकार के होते हैं। और ब्रॉडली मैंने आपको बताया था कि 2 प्रकार के द्विधा, जिसमें कि आपका एक केवल समास हो जाता है और जो आपका दूसरा होता है उसमें बाकी हर तरह के समास हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेंगे। आपका यहाँ पे आपको याद करना है ऑप्शन नंबर ए, पंचधा समास। पंचधा बहुत प्रसिद्ध भी है, याद करके रखिएगा इसको। समास का विशेष कितने प्रकार का होता है, सॉरी विग्रह कितने प्रकार का होता है, 2, 3, 6 या फिर 5। कोई भी समास हो, किसी भी प्रकार का समास हो, उसका विग्रह हम कितने प्रकार से कर सकते हैं, ये आज का अच्छा प्रश्न है। तो समास विग्रह जो है वो 2 प्रकार से होते हैं। एक जिसे हम लौकिक विग्रह करते हैं, जो जनरली हम करते हैं, जिससे जनरली प्रश्न बनते हैं। नॉर्मल हम जब समास विग्रह पढ़ते हैं, जैसे विद्यालय है तो विद्या नाम आलयः, विद्यायाः आलयः। ठीक है, इस तरह से विद्या नाम आलय, उसका जो है सही समास विग्रह होता है, विद्यायाः आलया भी सही है। तो यहाँ पे जो है इस तरह के एक लौकिक विग्रह होता है, एक जो होता है अलौकिक विग्रह होता है। तो अलौकिक विग्रह में क्या है कि कौन सा आपका प्रत्यय जुड़ा है, ये सारी चीज़ें भी उसमें इंक्लूड हो जाती हैं, हालांकि उसको हम यूज़ नहीं करते हैं। तो 2 प्रकार का होता है समास का विग्रह। नख भिन्न का लौकिक विग्रह क्या होगा, नखः भिन्न, नखेन भिन्न, नखै भिन्न या फिर नखात भिन्न। और इस प्रश्न के लिए भी आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन नंबर सी, नखै भिन्न। ये सही उत्तर हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। पदों के मिलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, समसन, संधि, अलंकरण, एकत्व। देखिए, कई पदों, 2 या 2 से अधिक पदों का मिलना, ठीक है, क्या कहलाता है, जाहिर सी बात है समास कहलाता है। अब यहाँ ऑप्शन में आपके समास नहीं है, लेकिन आपके समसन जो शब्द दिया है वो बिल्कुल सही शब्द दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाता है, समसन कहलाती है ये प्रक्रिया। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, समसनम समासः, समधन आस, समधन अस, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे शाब्दिक अर्थ पूछा है, ना कि कोई विग्रह या इस तरह का कुछ नहीं पूछा है। तो आपका ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही है। ऊपर भी हमने समसनम देखा एक वर्ड, तो बिल्कुल वहीं से आपका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, समसनम समासः। अगला प्रश्न देखेंगे, नई तत्पुरुष समास का जो उदाहरण है वो इनमें से कौन सा है, अतिमालः, अतिनिद्रम, निरंगुलम या फिर अनश्वः। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया नई तत्पुरुष समास में न या अ लग जाता है नकारात्मकता जोड़ने के लिए। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे अति ही जुड़ा है, अ नहीं जोड़, इसको देखिएगा, ये अति है ना, ये अति है, अ नहीं है। यहाँ नी जुड़ा है, यहाँ पे अ जुड़ा है। अनश्वः बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अनश्वः, न अश्वः इसका, यानी कि जो घोड़ा न हो, ये इसका जो है सही समास विग्रह और अर्थ हो जाता है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब ये हमारे थोड़े से क्वेश्चन थे, लेकिन ये वो क्वेश्चन थे जो उस दिन के सेट में इंक्लूड नहीं हो पाए थे, यानी कि एक सेट समास का ऑलरेडी आपको दे चुके हैं। उसको जिन लोगों ने नहीं अटैम्प्ट किया है जाके अटैम्प्ट कर लीजिएगा, संस्कृत की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा संस्कृत की। और एक जो है क्वेरीज बहुत आ रही हैं कि इस समय हिंदी की क्लास क्यों नहीं चल रही है। तो एक एक कमेंट में जो है, देखिए पर्सनल इश्यूज डिस्कस करना थोड़ा अनप्रोफेशनल भी लगता है, थोड़ा सा ऐसा भी लगता है कि मतलब हो गया, हर कोई उसको कंसिडर नहीं करता। जो लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि थोड़ा सा माइग्रेन का इशू है, जिस वजह से फ़ोन पे या सिस्टम पे काम करना मुझे मना है, और उसके लिए मुझे पूरा टाइपिंग खुद ही करना होता है। तो इस वजह से टाइपिंग नहीं कर पा रही हूँ, इस वजह से हिंदी की क्लास नहीं हो पा रही है। बट आज या कल में जो है मैं उसे रिस्टार्ट करने वाली हूँ, सो परेशान मत होइए। 1-2 दिन की डिले हुआ है, लेकिन वो कंटिन्यू होगा, डोंट वरी। जस्ट टाइपिंग स्टार्ट करते हैं, उसके बाद वो रिस्टार्ट होगा। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।